ठीक हो जाओ। जवाब दो मेरे, कितने हो तुसी? क्या उसके आगे घर आ गए हो तुसी? क्या वो तुसी ठीक हो रहा है? ठीक हो ना बल्ले? आज का दिन भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसे अद्भुत दुख की छाया बनकर दर्ज हुआ है कि जिसे याद करते हुए मन भारी हो जाता है और आंखों में नमी की एक परत स्वतः उभर आती है। कभी कभी कुछ पल ऐसे आते हैं जब यह यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता है कि समय वास्तव में आगे बढ़ रहा है। आज उसी अविश्वसनीय पल ने पूरे देश को झकझोर दिया है। वह इंसान जिसकी मुस्कान ने आधी सदी से भी ज्यादा वक्त तक अनगिनत दिलों को खुशियों से भर दिया, वह कलाकार जिसकी आवाज में अपनापन, सादगी और गहराई की वह अनोखी मिठास थी जिसे सुनना किसी बरसाती दोपहर में अचानक आई ठंडी हवा जैसा सुकून देता था, वह इंसान आज हम सबको छोड़कर चला गया। धर्मेंद्र। यह नाम सिर्फ एक अभिनेता का नाम नहीं था, यह एक युग था, एक एहसास था, एक रोशनी थी जो पीढ़ियों के दिलों में बसे सपनों को चमकाती थी। जब आज उनकी विदाई की खबर सामने आई तो जैसे पूरा देश एक पल के लिए रुक गया, जैसे हवा चलते चलते ठहर गई, जैसे शहरों की भीड़ अचानक धीमी हो गई, जैसे एक पूरे दौर की यादें अचानक किसी अदृश्य दर्द की चादर में लिपट गई हों। मुंबई की सुबह थोड़ी धुंधली थी, लेकिन असली धुंध उस खबर ने फैलाई जिसने हर किसी को भीतर तक झकझोर दिया। लोग अपने फोन पर यह खबर देखते ही स्तब्ध रह गए कि धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे। 41 वर्ष की उम्र में कई दिनों से चली आ रही स्वास्थ्य समस्याओं के बीच उन्होंने आज सुबह अपनी अंतिम सांस ली। ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के बाहर पिछले 2 दिनों से लगातार मीडिया की भीड़ लगी थी। कई फैंस दुआओं में लगे थे। परिवार गहरी चिंता के साथ डॉक्टरों के संपर्क में था। लोगों ने उम्मीदों के सहारे खुद को संभाला हुआ था, लेकिन अचानक डॉक्टरों ने वह सन्न कर देने वाली सूचना दे दी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। जैसे किसी ने दिल की धड़कन को एक पल में धीमा कर दिया हो, जैसे किसी ने वर्षों की आदतों, हंसी, भावनाओं, संबंधों और यादों को एक ही क्षण में मौन कर दिया हो। जब उनकी एम्बुलेंस अस्पताल से घर की ओर चली तो मुंबई की सड़कों पर असामान्य चुप्पी थी। लोग सड़क किनारे खड़े होकर हाथ जोड़ रहे थे। किसी की आंखें नम थीं, कोई चुपचाप सिर झुकाकर श्रद्धांजलि दे रहा था, और कुछ लोग बस दूर से देखते रह गए क्योंकि इतनी बड़ी घटना को समझ पाना भी मुश्किल था। उनके घर के बाहर परिवार का दर्द इतना गहरा था कि उसका वर्णन शब्दों में करना भी अन्याय जैसा लगता है। हेमा मालिनी की आंखों में वह खामोश आंसू थे जो जिंदगी के सबसे मुश्किल क्षणों में बहते हैं। सनी देओल का चेहरा टूटा हुआ था। वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पिता के जाने का यह घाव किसी भी इंसान की ताकत को बिखेर सकता है। बॉबी देओल की आंखें बिल्कुल सूनी थीं, जैसे समझ ही नहीं पा रहे हों कि यह सब इतना अचानक कैसे हो सकता है। अहाना और ईशा भी अपनी मां का हाथ पकड़े रो पड़ी। पूरा परिवार जिस मजबूती से जीवन भर एकजुट रहा, आज उसी परिवार की नींव को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। अस्पताल में भर्ती होने की खबरों के बाद सोशल मीडिया पर कई तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। कभी किसी ने कहा कि वह वेंटिलेटर पर हैं, कभी किसी ने दावा किया कि उनकी हालत बहुत नाजुक है। परिवार बार बार अपील करता रहा कि ऐसी कोई अफवाह न फैलाएं, वह धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। लोग उम्मीद से भरे थे क्योंकि धर्मेंद्र जैसा मजबूत इंसान जिसने जीवन भर संघर्ष, काम, प्यार और सादगी को अपने भीतर संजोकर रखा था, वह जिंदगी की लड़ाई में हार कैसे मान सकता है। लेकिन जिंदगी और मौत ऐसे फैसले कभी किसी से पूछकर नहीं करती। कभी कभी वक्त अपनी लिखी कहानी बहुत अचानक, बहुत शांत, लेकिन बहुत गहरे दर्द के साथ सुना देता है। आज वही हुआ। धर्मेंद्र की भी जीवन यात्रा का अंतिम दृश्य चुपचाप सामने आ गया और दुनिया बस उसे देखती रह गई। उनकी अंतिम यात्रा की तैयारियां पूरे सम्मान और शांति के साथ की गईं। विले पार्ले के स्मशान घाट में सुबह से ही लोग आने लगे थे। अभिनेता, निर्देशक, पुराने साथी, इंडस्ट्री के लोग और आम नागरिक, हर कोई अपने तरीके से उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंचा। अमिताभ बच्चन जब पहुंचे तो उनके कदम भी भारी थे। उनकी आंखों में वह दर्द था जो शायद किसी दोस्त, किसी साथी, किसी ऐसे व्यक्ति के जाने पर आता है जिसके साथ जीवन के अनगिनत अध्याय जुड़े हों। शोले के वीरू और जय की यादें मानो हवा में तैर रही थीं। वह दोस्ती, वह ऊर्जा, वह हंसी, वह मजाक, सब किसी पुराने गीत की तरह अचानक वापस लौट आए थे। लेकिन इस बार वे खुशी नहीं, दर्द लेकर आए थे।
हेमा मालिनी जैसे अपने सबसे कठिन सफर पर चल रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर वह शालीनता थी जो उनके जीवन भर के संयम, संघर्ष और समझ को दर्शाती है। परिवार के पुरुष सदस्यों ने अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की। मंत्रों की गूंज के बीच हर शब्द मानो उस महान कलाकार के लिए एक अंतिम प्रणाम था, एक ऐसी श्रद्धांजलि जो इंसान को अमर कर देती है। अगर किसी की जिंदगी को फिल्मी कहानी कहा जाए तो धर्मेंद्र की जिंदगी उससे कहीं आगे थी। पंजाब के एक साधारण किसान परिवार का लड़का जो खेतों में मिट्टी से खेलते हुए बड़ा हुआ, जिसने गांव की सूनी दोपहरों में सपनों से दोस्ती की, जिसने जीवन के हर कदम पर सादगी को कभी नहीं छोड़ा, वही लड़का एक दिन हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा सितारा बन गया। लेकिन उनकी कहानी में कभी घमंड का रंग नहीं आया, कभी सफलता का बोझ नहीं दिखा। उन्होंने उद्योग में काम करते वक्त हर इंसान को सम्मान दिया। सेट पर काम करने वाले स्पॉट बॉय, लाइटमैन, मेकअप आर्टिस्ट, हर कोई कहता है कि धर्मेंद्र जैसा सरल दिल वाला सुपरस्टार दूसरी बार पैदा नहीं होगा। फूल और पत्थर ने उन्हें अपनी पहली पहचान दी, लेकिन उसके बाद जो करिश्मा हुआ वह इतिहास बन गया। उनका स्क्रीन पर चलना भी कई लोगों के लिए एक्शन सीन जैसा था। उनकी आंखों में जो चमक थी वह सिर्फ अभिनय की चमक नहीं थी, उसमें जिंदगी का अनुभव था, संघर्ष का तेज था, प्यार की गहराई थी। वह जब किसी भावनात्मक दृश्य में रोते थे तो दर्शक खुद को उनके साथ रोता पाते थे। वह जब हंसते थे तो लगता था घर में किसी बड़े भाई या चाचा ने मजाक किया है। उनका रोमांस नेचुरल था, उनकी कॉमेडी मासूम थी, उनका एक्शन दमदार था। और यही वजह थी कि धर्मेंद्र सिर्फ अभिनेता नहीं बल्कि एक ऐसा एहसास बन गए जिसे लोग अपने दिल में संभाल कर रखते थे। शोले का वीरू तो आज भी बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी की यादों में जिंदा है। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना जैसे संवाद आज भी किसी भी बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। चुपके चुपके के शांत और भोले भाले प्रोफेसर से लेकर धर्मवीर के योद्धा तक उन्होंने हर किरदार में अपनी एक झलक छोड़ी, और अपनी सादगी के कारण उन्होंने हर किरदार में इंसानियत का रंग घोला। यही कारण है कि उनकी किसी भी फिल्म को सिर्फ कहानी के लिए नहीं देखा जाता था, उसे धर्मेंद्र की वजह से देखा जाता था। वह अपनी निजी जिंदगी में भी उतने ही भावुक और सरल थे। अपने परिवार से उनका रिश्ता गहरे प्यार से जुड़ा था। सनी और बॉबी के लिए उनकी सीख आज भी प्रेरणा है। मेहनत इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। हेमा मालिनी के साथ उनका रिश्ता आपसी सम्मान और समझ की नींव पर बना था। वह कभी चमक दमक वाले स्टार नहीं लगे, हमेशा गांव वाले धर्म सिंह देओल की तरह ही रहे, सीधे, सच्चे, विनम्र। उनके अंतिम वर्षों में जब वह घर पर शांतिपूर्वक रहते थे तो सोशल मीडिया उनके लिए दुनिया से जुड़ने का एक सुंदर माध्यम बन गया। वह अपने छोटे छोटे वीडियोज में फैंस से प्यार से बात करते। प्यारे बच्चों, यह वाक्य आज भी लाखों लोगों के कानों में गूंजता है। लोग कहते थे कि जब भी उनका कोई वीडियो आता ऐसा लगता था कि दादा, चाचा या कोई बड़ा बुजुर्ग घर में सबको आशीर्वाद दे रहा है। और जब आज वे इस दुनिया से चले गए तो लगता है किसी घर का वह प्यारा बुजुर्ग चला गया जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को खुशियां दी। उनकी अंतिम विदाई के बाद श्मशान घाट से बाहर निकलते हुए लोग जैसे असहाय महसूस कर रहे थे। किसी ने कहा वह पहली फिल्म जो उन्होंने बचपन में अपने पिता के साथ देखी थी, प्रतिज्ञा उसी फिल्म से उन्हें लगा था कि इंसान दिल से अच्छा होना ही सबसे बड़ी बात है। किसी ने कहा उनके पिता धर्मेंद्र के इतने बड़े प्रशंसक थे कि हमेशा कहते थे ये आदमी दिल से अच्छा है। ये आज वही पीढ़ियां खुद को अनाथ महसूस कर रही थीं। यह किसी कलाकार का विदा होना नहीं था, यह परिवार की तरह जुड़ी भावनाओं का बिछड़ना था। टीवी चैनल उनकी फिल्मों की झलक दिखा रहे थे, सोशल मीडिया श्रद्धांजलियों से भर गया था। किसी ने उनका पुराना डायलॉग पोस्ट किया, किसी ने पुरानी तस्वीरें साझा की, किसी ने उनके गाए गीत चलाए। हर किसी के मन में एक ही पीड़ा थी, एक हीरो चला गया जो सिर्फ फिल्मों में नहीं बल्कि दिलों में रहता था। फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी अत्यंत भावुक थे। कई निर्देशकों ने कहा कि धर्मेंद्र उन कलाकारों में से थे जिनकी मौजूदगी ही सेट को शानदार बना देती थी। वह कभी नहीं दिखाते थे कि वे सुपरस्टार हैं, वह अपने दिल की ऊंचाई से लोगों को सम्मान देते थे। उनके जाने से एक ऐसा खालीपन पैदा हुआ है जिसे कभी भरा नहीं जा सकेगा। नए अभिनेता आएंगे, नई फिल्में बनेंगी, नया दौर आएगा, लेकिन धर्मेंद्र जैसा दिल, धर्मेंद्र जैसा प्यार, धर्मेंद्र जैसा अपनापन फिर नहीं आएगा। आज रात जब कोई व्यक्ति अपनी छत पर खड़े होकर आसमान की तरफ देखेगा
तो उसे जरूर महसूस होगा कि एक तारा थोड़ा और चमक रहा है। और शायद वही धर्मेंद्र हैं, अपनी वही प्यारी मुस्कान के साथ शांत होकर दुनिया को देखते हुए। उनकी यादें, उनकी सीख, उनकी इंसानियत, यही वह रोशनी है जो आने वाली पीढ़ियों को भी रास्ता दिखाती रहेगी। दुनिया से जाते हुए भी वह इस देश के दिलों में उतने ही जिंदा हैं जितने अपनी फिल्मों में, अपनी आवाज में, अपनी मुस्कान में थे। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह अपार दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। धर्मेंद्र जैसे कलाकार कभी मरते नहीं, वे बस दृश्य बदलते हैं, मंच बदलते हैं, दुनिया बदलते हैं, लेकिन दिलों से कभी नहीं जाते। यह भी बहुत हैरान करने वाली बात है कि जब किसी महान कलाकार की जिंदगी को करीब से समझने की कोशिश की जाती है तो लोगों को यह महसूस होने लगता है कि पर्दे पर दिखाई देने वाला चमकता हुआ चेहरा असल में कितनी गहरी भावनाओं, कितनी जिम्मेदारियों, कितने संघर्षों और कितने उतार चढ़ावों का बोझ ढोकर चलता है। फिल्मी दुनिया की चमक दमक के पीछे एक ऐसा इंसान होता है जो अपनी निजी जिंदगियों, अपने रिश्तों, अपने सुख दुख और अपनी जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। यही वजह है कि जब भी किसी बड़े स्टार से जुड़ी कोई खबर फैलती है तो पूरा देश भावनात्मक रूप से हिल जाता है। लोग अचानक अपने बचपन की यादों में लौट जाते हैं, अपने परिवार के साथ देखी गई फिल्मों को याद करने लगते हैं और यह सोचने लगते हैं कि इतना बड़ा कलाकार भी इंसान ही होता है, उसकी भी जिंदगी में दर्द होता है, अकेलापन होता है, संघर्ष होते हैं और कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनके बारे में दर्शक सोच भी नहीं पाते। इसी एहसास ने आज के माहौल को और भारी बना दिया है, क्योंकि लोग बार बार उन पलों को याद कर रहे हैं जब उनकी आवाज ने, उनके अभिनय ने और उनके व्यक्तित्व ने उन्हें मुस्कुराने पर मजबूर किया था। कई लोग सोशल मीडिया पर पुराने वीडियो शेयर कर रहे हैं, वो इंटरव्यू जिनमें उनकी बोलने की शैली लोगों के दिलों को छू लेती थी, वो पुराने गाने जिनमें उनकी निगाहें संवादों से ज्यादा असरदार लगती थीं, और वो दृश्य जहां उनकी भावनाएं दर्शकों के दिलों तक सीधी पहुंच जाती थीं। इसी कारण आज जो माहौल बना है वह सिर्फ एक अफवाह या एक अपडेट का माहौल नहीं है, बल्कि एक ऐसा क्षण है जिसमें लोग अपनी यादों और अपनी भावनाओं दोनों से घिर गए हैं। किसी की एक तस्वीर देखकर उनकी आंखें भर आती हैं, किसी का एक पुराना संवाद सुनकर लगता है जैसे वह अभी यहीं पास में मौजूद हों। भावनात्मक स्मृतियों का यही जाल आज लाखों लोगों को भीतर से झकझोर रहा है और दर्शकों को यह एहसास करा रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ एक स्टार और दर्शक का रिश्ता कभी रहा ही नहीं। यह एक ऐसा जुड़ाव था जिसमें परिवार जैसी गर्माहट थी। लोग यह भी महसूस कर रहे हैं कि समय कितनी तेजी से बदल जाता है, पीढ़ियां कितनी जल्दी आगे बढ़ जाती हैं, पर कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो कभी पुराने नहीं होते। वे चेहरे लोगों के घरों में, उनकी लाइब्रेरी में, उनके मोबाइल गैलरी में और उनकी यादों में हमेशा बसे रहते हैं। यही वजह है कि आज जैसे ही कोई नई जानकारी सामने आती है, लाखों लोग सांस रोककर इंतजार करते हैं कि अगला अपडेट क्या होगा, किसकी आधिकारिक बात सामने आएगी और स्थिति सच में किस दिशा में जा रही है या बारही छिपी रही है। हर कोई यही चाहता है कि सच्चाई साफ साफ सामने आए और कोई भी अफवाह फैलाकर लोगों की भावनाओं को ठेस न पहुंचाए। भावनाओं का यह प्रवाह सिर्फ एक दिन की बात नहीं है। इस तरह की घटनाएं समाज को एक नई सीख भी देती हैं कि किसी की उपलब्धियों को उसके रहते सराहा जाना चाहिए, उसकी मेहनत को उसी वक्त सम्मान मिलना चाहिए जब वह उसे महसूस कर सके, और उसके योगदान का महत्व उसी समय समझ आना चाहिए जब वह खुद उसे सुन सके। ये लोगों के दिल में यही भावना उमड़ रही है कि सितारे सिर्फ स्क्रीन पर नहीं चमकते, वे असल जिंदगी में भी अपनी एक रोशनी छोड़ जाते हैं। यही रोशनी लोगों को प्रेरित करती है, मजबूत बनाती है और यह एहसास दिलाती है कि असली महानता सिर्फ नाम से नहीं बल्कि उन यादों से बनती है जो आने वाली पीढ़ियों तक जिंदा रहती हैं।